बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of Iqra Applied Grammar 1. In last video, we discussed extended practice of there is and there are, unit number 2. Today, we will discuss 3 topics. Number 1 is learn to speak, that is speaking activity, and ask and reply, this is question and answers, and learn to write, this is our writing activity. Dear students, इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल्स की ऑनलाइन क्लासेस में से एक और क्लास में हम मिल रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने देयर इज़ देयर आर की एक्सटेंडेड प्रैक्टिस की थी और उसके सेंटेंसेस भी लिखे थे पिक्चर को देखकर। और आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ लर्न टू स्पीक, उसमें स्पीकिंग एक्टिविटी होगी, उसको हम देखेंगे। उसके बाद सेकंड होगी आस्क एंड रिप्लाई, उसमें हम ये सीखेंगे कि किस तरह क्वेश्चन करना है, उसका आंसर किस तरह देना है देयर इज़ देयर आर में। और नंबर 3 एंड नंबर लास्ट इज़ लर्न टू राइट, इसमें हम देयर इज़ एंड देयर आर के सेंटेंसेस को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे कॉम्पोजिशन के तौर पर। तो चलिए सबसे पहले लर्न टू स्पीक देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने पेज नंबर 13 है इक़रा अप्लाइड ग्रामर बुक 1 का, और इसमें आप यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक देख रहे हैं लर्न टू स्पीक। ठीक है, इसमें हमने क्या टास्क हमें मिला है, टेक अ लुक ऑफ योर क्लासरूम एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑफ योर पार्टनर। मतलब 2 लोगों ने मिलकर इस एक्टिविटी को करना है, अपने क्लासरूम की चीज़ों को देखना है। आप लोग देखते ही रहते हैं, माशाल्लाह देखते रहे हैं, आपको पता है क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में आपके क्लास के जो पार्टनर हैं, क्लासमेट हैं, आपकी क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, आप रिप्लाई देंगे। जब तक ये नहीं हो सकता है कि आप अपने किसी क्लासमेट से मिलें, उस वक्त तक आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को इसमें आप लगा सकते हैं। अगर आपके सिबलिंग्स में से कोई नहीं है, भाई बहन में से कोई नहीं है, तो अपने पेरेंट्स में से आप किसी से 5 मिनट्स ले सकते हैं और उनको इस एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस तरह होगा। पार्टनर नंबर 1 कहेगा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सेकंड पार्टनर करेगा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब फर्स्ट पार्टनर क्वेश्चन करता रहेगा और सेकंड पार्टनर आंसर देता रहेगा। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लासरूम। तो नॉर्मली आपको पता है 28, 30 या फिर 32 स्टूडेंट्स होते हैं। तो क्या आंसर होगा, यस, इसका आंसर हम देयर आर से देंगे। देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन किया जाएगा हाउ मैनी चेयर्स आर देयर इन द क्लासरूम, कि क्लासरूम में कितनी चेयर्स हैं। तो आंसर में क्या दिया जाएगा, जाहिर सी बात है जितने स्टूडेंट्स हैं उतनी ही चेयर्स होती हैं क्लास में। तो आप कहेंगे देयर आर 32 चेयर्स इन द क्लासरूम। ठीक है। What is there on your desk? आपकी डेस्क पर क्या है। नॉर्मली डेस्क पर बुक्स होती हैं, कॉपीज होती हैं। आप कहेंगे There is a book on my desk। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे किया जाएगा How many books are there in your bag? कि आपके बैग में कितनी बुक्स हैं। तो आपके बुक में हो सकता है 4 बुक्स हों, 5 बुक्स हों, 6 बुक्स हों, 2 बुक्स हों। तो आप ऐसे ही आंसर देंगे There are 3 books in my bag, या आप कहेंगे There are 4 books in my bag, There are 5 books in my bag। ठीक है।
इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे किया जाएगा, व्हाट इज़ देयर ऑन द वॉल, वहाँ दीवार पर क्या चीज़ है। तो आपको पता है क्लासरूम के अंदर नॉर्मली दीवारों पर चार्ट्स लगे हुए होते हैं या फिर क्लॉक लगी होती है। तो आप कह सकते हैं देयर इज़ अ चार्ट ऑन द वॉल, या फिर आप इस तरह कह सकते हैं देयर इज़ अ वॉल क्लॉक ऑन द वॉल। लास्ट क्वेश्चन आपसे किया जाएगा, हाउ मैनी विंडोज़ आर देयर इन द क्लासरूम, क्लासरूम में कितनी विंडोज़ हैं। आपको पता है नॉर्मली हमारे क्लासरूम में कम से कम एक विंडो तो होती ही है और कुछ क्लासेस में 2 विंडोज़ होती हैं। तो आप कह सकते हैं देयर आर 2 विंडोज़ इन द क्लासरूम, या आप कह सकते हैं देयर इज़ अ विंडो इन द क्लासरूम। ठीक है, अब ये आस्क और रिप्लाई का हम सुन लेंगे, देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि आपको पता लग जाए कि पूछना कैसे है, जवाब कैसे देना है। Is there a vase on the table? Is there a vase on the table? क्या मेज पर गुलदस्ता है? Yes, there is. हाँ है। या फिर No, there isn't. नहीं, वहाँ नहीं है। इसी तरह there are का क्वेश्चन कैसे होगा, Are there scenery on the wall? तो इसका आंसर आप क्या देंगे, Yes, there are. No, there are not. There aren't. या तो आप कहेंगे हाँ वहाँ है, या तो आप कहेंगे नहीं वहाँ नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो आर देयर सीनरी यानी सीनरी के साथ जो आर यूज़ किया गया है ये मिस्टेकनली यूज्ड है, बट ये इग्नोरेबल है। बस आप अपने जहन में रखिएगा कि सीनरी के साथ इज़ लगेगा। इज़ देयर आ सीनरी ऑन द वॉल, ये करेक्ट सेंटेंस है। और इसका रीज़न ये है कि सीनरी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसका प्लूरल नहीं आता अनकाउंटेबल नाउन का, तो ये अपने साथ जो वर्ब लेता है वो सिंगुलर लेता है। दैट मीन्स वो इज़ अपने साथ लगाता है, उसमें आर नहीं लगता। इसके बाद अब वही एक एक्टिविटी टाइप है कि 2 लोग हैं वो क्वेश्चन आंसर करेंगे, अस्सलाम वालेकुम, दूसरा कहेगा वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अब वो घर के रूम्स के बारे में पूछना चाह रहे हैं। इज़ देयर अ ड्राइंग रूम इन योर हाउस, क्या आपके घर में ड्राइंग रूम है? तो आप कहेंगे यस देयर इज़ अ ड्राइंग रूम इन माई हाउस, ये आंसर भी सही है। और आप ये भी कह सकते हैं जो अभी हमने यहाँ पढ़ा है, क्या, यस देयर इज़। ठीक है, आप या तो वही आंसर जो हमने अभी डिस्कस किया लर्न टू स्पीक में, या फिर ये वाला आंसर देखिए, यस देयर इज़। इज़ देयर अ ड्राइंग रूम इन योर हाउस, यस देयर इज़। और अगर नहीं है तो नो देयर इज़न्ट। ये इज़न्ट जो है ये असल में क्या है, इज़ नॉट है। ठीक है, इज़ नॉट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इज़ देयर अ कंप्यूटर इन योर रूम? इज़ देयर अ कंप्यूटर इन योर रूम, क्या आपके कमरे में कंप्यूटर है? तो अगर है तो आप कह सकते हैं यस देयर इज़, है। और अगर नहीं है तो आप कह सकते हैं नो देयर इज़न्ट। नंबर 3 पर, आर देयर सोफाज इन योर ड्राइंग रूम? क्या आपके ड्राइंग रूम में सोफ़े हैं? तो अगर हैं तो आप कहेंगे यस देयर आर, यस देयर आर। और अगर नहीं है तो आप कहेंगे नो देयर आर्ट, देयर आर्ट। और इसके बाद सेकंड लास्ट होगा, इज़ देयर अ लैम्प इन योर बेडरूम? क्या आपके बेडरूम में लैम्प है? अगर है तो आप क्या कहेंगे, यस देयर इज़। और अगर नहीं है तो नो देयर इज़न्ट। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आर देयर 3 रूम्स इन योर हाउस? कि आपके घर में 3 कमरे हैं? अगर हैं तो आप कहेंगे यस देयर आर। और अगर नहीं है तो आप कहेंगे नो देयर आर्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद हमने देखना है लर्न टू राइट की एक्टिविटी। लिखा है टेक अ राउंड ऑफ द स्कूल एंड राइट 10 sentences about
the things present in the school by using there is, there are। कि आपने स्कूल में एक राउंड लगाना है और अपने स्कूल की 10 चीज़ों के बारे में लिखना है जो स्कूल में मौजूद हैं, और उनको लिखने का तरीका आपने क्या यूज़ करना है, देयर इज़ और देयर आर से। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहना है आपके स्कूल में लाइब्रेरी है 2, तो आप कहेंगे देयर आर 2 लाइब्रेरीज इन माई स्कूल। आपके स्कूल में एक कंप्यूटर लैब है तो आप कहेंगे देयर इज़ अ कंप्यूटर लैब इन माई स्कूल। आपके स्कूल में एक साइंस लैब है तो आप कहेंगे देयर इज़ अ साइंस लैब इन माई स्कूल। आपके स्कूल में बहुत सारे कमरे हैं तो आप कहेंगे देयर आर मैनी रूम्स इन माई स्कूल। आपके स्कूल में एक बेसमेंट भी है तो आप कहेंगे देयर इज़ अ बेसमेंट इन माई स्कूल। ठीक है, इसी तरह से आपके स्कूल में 2 गेट्स हैं, ठीक है, 2 गेट्स हैं तो आप कहेंगे देयर आर 2 गेट्स इन माई स्कूल। मेन गेट्स जो है हमारे स्कूल में वो 2 हैं, तो आप इसी तरह कहेंगे देयर आर 2 गेट्स इन माई स्कूल। आपके स्कूल में एक रिसेप्शन है तो आप कहेंगे देयर इज़ अ रिसेप्शन इन माई स्कूल। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉपी में आपने इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, और इंशाल्लाह फिर मैं कल की वीडियो में, अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको वो पूरे 10 सेंटेंसेस लिखे हुए भी दिखाऊंगा। आज सिर्फ मैं पेज डिज़ाइन हुआ दिखाऊंगा और इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं आपको पूरे 10 सेंटेंसेस लिखे हुए भी दिखाऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले यूनिट नंबर 1 की कॉम्पोजिशन की थी। कॉम्पोजिशन पोर्शन बनाया था, आपको याद होगा। उस कॉम्पोजिशन पोर्शन में हमने यूनिट नंबर 1 के अंदर जो हमने सेंटेंसेस लिखने थे वो लिखे। उसके बाद फिर यूनिट नंबर 2 से पहले हमने कॉम्पोजिशन के 3 टॉपिक्स पर कॉम्पोजिशन लिखी थी, जो अलग से एक वीडियो बना के मैंने कॉम्पोजिशन आपको दिखाई थी। उसके बाद ये हमारी 5वीं कॉम्पोजिशन की वीडियो है जिसमें हम कॉम्पोजिशन लिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने हेडिंग भी डाली है लर्न टू राइट। यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली है अप्लाइड ग्रामर, ताकि पता लग सके कि ये अप्लाइड ग्रामर की कॉम्पोजिशन है। और इसका यूनिट नंबर 2 लिख दिया, और जो क्वेश्चन था वहाँ पर वो मैंने किसी तरह सेंटेंस बनाकर लिखा द थिंग्स प्रेजेंट इन द स्कूल, कि जो चीज़ें स्कूल में पाई जाती हैं 10 थिंग्स को आपने यहाँ पर 1 बाय 1 सेंटेंस बाय सेंटेंस लिखना होगा। कहीं पर देयर इज़ और कहीं पर देयर आर। ठीक है स्टूडेंट्स, this is the end of today's video session and I hope you have clearly understood about learn to speak, ask and reply and learn to write। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो अपने ख़त्म को पहुंची और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे हमारी तीनों टॉपिक्स को, आज के डिस्कस किए गए तीनों टॉपिक्स को, जिसमें से पहला टॉपिक था लर्न टू स्पीक, उसमें स्पीकिंग एक्टिविटी। उसके बाद आस्क एंड रिप्लाई, किस तरह क्वेश्चन करना है, उसका आंसर किस तरह देयर इज़ यस देयर इज़ और नो देयर इज़ नॉट, यस देयर आर नो देयर आर नॉट, इस तरह से रिप्लाई देना है। और सबसे लास्ट में हमने लर्न टू राइट की प्रैक्टिस देखी है। मैंने सेंटेंस वर्बली आपको बताए हैं और आपसे ये वादा किया है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी कॉम्पोजिशन लिखी हुई दिखाऊंगा। आई स्ट्रांगली एडवाइस यू टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मेरी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा ताकीद से ये एडवाइस है कि आपने अपनी याददाश्त से, अपनी समझ से आपने कोशिश करनी है कि आप सोच के अपने स्कूल की 10 चीज़ों के बारे में देयर इज़ देयर आर से लिखें, लेकिन किसी रफ़ पेज पे, ठीक है, इस कॉपी में नहीं, किसी रफ़ पेज में आप लिखिएगा। फिर इंशाल्लाह इस कॉपी का काम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू मे लीव अस अ मैसेज, इंशाल्लाह वी विल गिव यू इमीडिएट फीडबैक। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका फ़ीडबैक बहुत जल्द दे दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।